जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का जो महीना है वो कैसा रहेगा। यानी इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होता है। राशि से हम ग्रहों की स्थिति और गोचर को देखते हैं। उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नौकरी, लाभ, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप इस महीने, वो ग्रह ही तो देंगे आपको। और वो ग्रह कैसे देंगे उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दूंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे। पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप अपनी कुंडली को शेयर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों का परिवर्तन, और फिर हम देखेंगे वो ग्रहों का परिवर्तन आपको क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले देखिए, आपकी राशि से तीसरे घर में शनि है, चौथे में राहु और पंचम भाव में मंगल बैठे हुए। छठे घर में गुरु हैं, शुक्र सूर्य की युति सप्तम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव में मंगल बुध हैं और दशम भाव में केतु बैठे। अब इन स्थितियों में देखें तो सूर्य ग्रह 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। अगर मैं क्रम से देखूं तो सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन इस महीने में होगा 7 जुलाई, मंगल 12 जुलाई, सूर्य 16 जुलाई, बुध ग्रह 19 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी इस महीने 4 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहली घटना जो इस महीने में घटेगी, जो महीने की शुरुआत से ही हो जाती है, शनि ग्रह वक्री हो जाते हैं। और जैसे ही शनि ग्रह वक्री होते हैं उसके आसपास ही राहु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाता है। राहु भी शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं। आप देखिएगा तो शनि तीसरे घर में है, बली है, क्योंकि कहा जाता है कि अशुभ ग्रह जैसे सूर्य है, शनि है, मंगल, राहु और केतु, ये नेचुरल मैलेफिक्स प्लैनेट्स हैं। ये अगर 3, 6, 11 में होते हैं तो शुभ होते हैं। अब तीसरे घर में शनि वक्री है तो और बली है। छठे घर में शनि वक्री हो जाए तो बहुत बली नहीं होते, लेकिन तीसरे में है तो बली है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी हिम्मत प्रतिभाओं का भाव है। शनि तीसरे घर में वक्री होकर क्या देंगे और राहु चौथे घर में शनि के नक्षत्र में बैठकर क्या देंगे, इन सबको इस एक ही वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसलिए इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाइए और देखिए कि राहु 8 महीने तक शनि के नक्षत्र में चलेंगे तो क्या देंगे, शनि वक्री रहेंगे नवंबर तक, 14 नवंबर तक, तो क्या देंगे, क्या लाभ, सावधानी, किन उपायों को करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर राहु और शनि की चर्चा विस्तृत रूप से हुई है। इसलिए राहु और शनि की चर्चा के लिए आपको वहां जाकर देखना पड़ेगा। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमेश कहाँ है, पंचम भाव में। जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो उसको वो बिगाड़ता नहीं है, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह। और मंगल पंचम भाव में तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए मंगल क्या है, शुभ है। और शुभ है तो इसका मतलब 5वें घर से संबंधित स्थितियां मिलेंगी। शिक्षा अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, निर्णय अच्छे होंगे, डिसीजंस अच्छे होंगे, और उनसे मिलेगा आपको लाभ। 12 जुलाई तक मंगल वहां बैठे हैं। और मंगल को आप देखिए यहां से बैठकर लाभ के साथ अपने ही भाव को देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का संबंध बाहर से बन रहा है। कहीं ना कहीं मन में इच्छा है कि मैं कुछ बाहर से जुड़ जाऊं, कोई नौकरी मुझे बाहर से मिल जाए, या मैं ट्रांसफ़र कर लूं, या मैं विदेश चला जाऊं, या मुझे कोई यात्रा मिल जाए, तो ये मंगल से ही दिखाई देती है। मंगल ग्रह परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को। जैसे ही 12 जुलाई आती है मंगल छठे घर में आते हैं। मंगल का छठे घर में आना गुरु के स्थिति को पॉजिटिव करता है, गुरु के साहस को बढ़ा देता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मेरा मित्र है। मैं छठे घर में हूँ, मेरा नाम बृहस्पति है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी राशि का मालिक हूँ। मेरे साथ मंगल ग्रह आ जाता है जो मुझे और ज़्यादा सकारात्मकता देता है, क्योंकि गुरु ग्रह भी देखता है 12वें को, मंगल भी देखता है 12वें को। यानी मंगल और गुरु की ये युति 12 जुलाई के बाद इस बात की पुष्टि करती है, अगर मन में कोई ऐसा विचार है, कोई टूर का, ट्रैवलिंग्स का, यात्रा का, फॉरेन लैंड से पैसे कमाने का, नौकरी बदलने का, स्थान बदलने का, विदेश से नौकरी मिलने का, वीज़ा हो जाना, पीआर मिल जाना, या
संतान का विदेश चले जाना या पढ़ने के लिए बाहर जाना, तो आप 12 जुलाई के बाद कम से कम 45-50 दिन का वो समय आएगा जिसमें आपकी ये स्थिति बहुत हद तक सकारात्मक होती दिखाई देगी। यानी मंगल बली होंगे, और मंगल बली होंगे तो गुरु को सहयोग मिलेगा, गुरु को सहयोग मिलेगा तो सारी चीज़ों में बेहतरी होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ें अपने आप में बहुत सकारात्मक इस महीने मंगल, उसके बाद मंगल गुरु की युति से दिखाई देंगी। सप्तम भाव में यदि हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि भाग्य स्थान का मालिक सूर्य बैठा है, लेकिन वहाँ छठे घर का मालिक शुक्र भी है। सूर्य को भी वैसे सप्तम भाव में बहुत अच्छे नंबर नहीं दिए गए। शुक्र कारक भी है, वो छठे घर का मालिक होकर वहाँ है। सप्तम भाव का मालिक बुध यहाँ गया, यानी क्या हुआ, ऐसी स्थिति में 7th हाउस में प्रॉब्लम आती है। पब्लिक इमेज बनाने में प्रॉब्लम, आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन काम का क्रेडिट आपको पूरा नहीं मिल रहा। आप पद प्राप्ति बनाए रखने के लिए, सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी आपके सफल नहीं हो रहे। वहीं 7th हाउस क्या है, रिश्ते की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर ले लेकिन रिश्ता नहीं मिल पा रहा, अच्छा सुयोग्य वर नहीं मिल रहा या वधु नहीं मिल रही, या जीवन साथी हैं, शादी हो चुके तो जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। इसलिए पहले 7 जुलाई को शुक्र यहाँ से निकलेंगे, फिर सूर्य निकलेंगे यहाँ से 16 जुलाई को, फिर ये सूर्य शुक्र की युति बनेगी अष्टम में, और अष्टम में पहले से बैठे बुध, यानी ये पूरा महीना कहीं ना कहीं 7th हाउस से संबंधित स्थितियों को बनाए रखने में स्ट्रगल कराएगा। अगर ये पद प्राप्ति है, सामाजिक स्थिति है, विवाह है, वैवाहिक संबंध है, शादी है, ये सब के लिए इस पूरे महीने संघर्ष बना रहेगा। और वहीं ग्रह बुध ग्रह इनके साथ शामिल हैं, यानी प्रोफेशनल लाइफ भी इतनी आसान इस महीने नहीं होने वाली। आए दिन नए नए चैलेंजेस आपके साथ इस पूरे महीने में दिखाई देंगे। नौकरी नहीं जाएगी, लॉस नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्रहों का मूवमेंट है वो अधिकतम, क्या आप देखिए, भाग्य का मालिक भी 8वें में, कर्म का भी 8वें में, 7वें का भी 8वें में, और किसके साथ है, छठे घर के मालिकों के साथ है। इसका मतलब 8th हाउस के अंदर प्लैनेट गए तो 8th हाउस क्या है, अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है। उन भावों में अगर कोई ग्रह पहुंचते हैं तो आपकी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। वो स्ट्रेस पब्लिक इमेज की स्ट्रेस है, विवाह वैवाहिक संबंधों की स्ट्रेस है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की स्ट्रेस है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि राहु शनि की वीडियो देख लीजिए, उसमें जो रेमेडी बताई है उस रेमेडी को करना शुरू कर दीजिए, रिलीफ तो अपने आप मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना एक औसत महीने के तौर पे है, बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, और जो खराब चीज़ें हैं उनको आप उपाय करके पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।